हेलो दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर द्वारा दवाई के पर्ची पर ब्लड टेस्ट से रिलेटेड लिखे जाने वाली सभी प्रकार के मेडिकल टर्म और उसका मतलब। और पहले पार्ट में हम लोग जाना कि कौन सी दवा कैसे लेनी है और कब लेनी है, उससे रिलेटेड जो मेडिकल टर्म होते हैं उसके बारे में। तीसरे पार्ट में जानेंगे रेडियोलॉजी टेस्ट से रिलेटेड जितने मेडिकल टर्म होते हैं उसके बारे में। चौथे पार्ट में जानेंगे बीमारियों के लक्षण और कारण से संबंधित मेडिकल टर्म के बारे में। और पंचवें पार्ट में जानेंगे बीमारियों से संबंधित जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसके बारे में। तो सभी पार्ट आप जरूर देखिएगा और सभी पार्ट का वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉक्टर द्वारा दवाई के पर्ची पे ब्लड टेस्ट से रिलेटेड लिखे जाने वाले सभी प्रकार के मेडिकल टर्म। तो यहाँ पर है सबसे पहले सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर एच ग्राम लिखा रहे तो इसका मतलब होता है हीमोग्राम। अगर एलएफटी लिखा रहे तो इसका मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर केएफटी लिखा रहे तो इसका मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर टीएफटी लिखा रहे तो इसका मतलब होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। अगर पीएफटी लिखा रहे तो इसका मतलब होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अगर एफबीएस लिखा रहे तो इसका मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर आरबीएस लिखा रहे तो इसका मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर। अगर पीपीबीएस लिखा रहे तो इसका मतलब होता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। अगर जीटीटी लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर यूआर लिखा रहे तो इसका मतलब होता है यूरिन। अगर यूआर लिख करके R/E लिखा रहे तो इसका मतलब होता है रूटीन एग्जामिनेशन। अगर यूआर लिख करके C/S लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अगर यूपीटी लिखा रहे तो इसका मतलब होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर HCG लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। अगर H&H लिखा रहे तो इसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट टेस्ट। अगर HB लिखा रहे तो इसका मतलब होता है हीमोग्लोबिन टेस्ट। अगर HCT लिखा रहे तो इसका मतलब होता है हीमेटोक्रिट टेस्ट। अगर PCV लिखा रहे तो इसका मतलब होता है पैक सेल वॉल्यूम टेस्ट। अगर RET लिखा रहे तो इसका मतलब होता है रेटिकुलोसाइट काउंट होता है। अगर PLT लिखा रहे तो इसका मतलब होता है प्लेटलेट्स काउंट। अगर TLC लिखा रहे तो इसका मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर DLC लिखा रहे तो इसका मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर RBC लिखा रहे तो इसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल। अगर ABO और BG लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ब्लड ग्रुप। अगर ABRH लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ABO ब्लड ग्रुप एंड RH टाइप। अगर ABG लिखा रहे तो इसका मतलब होता है आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट। अगर Na लिखा रहे तो इसका मतलब होता है सोडियम टेस्ट। अगर K लिखा रहे तो इसका मतलब होता है पोटेशियम टेस्ट। अगर Ca लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कैल्शियम टेस्ट। अगर UA लिखा रहे तो इसका मतलब होता है यूरिक एसिड टेस्ट। अगर C/r लिखा रहे तो इसका मतलब होता है क्रेटिनिन टेस्ट। अगर BUN लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। अगर FE लिखा रहे तो इसका मतलब होता है आयरन टेस्ट। अगर FOL लिखा रहे तो इसका मतलब होता है फोलिक एसिड टेस्ट। अगर ESR लिखा रहे तो इसका मतलब होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर CRP लिखा रहे तो इसका मतलब होता है सिलेक्टिव प्रोटीन टेस्ट। अगर FSH लिखा रहे तो इसका मतलब होता है फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। अगर LH लिखा रहे तो इसका मतलब होता है लुटेनिंग हार्मोन टेस्ट। अगर PRL लिखा रहे तो इसका मतलब होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन टेस्ट। अगर GH लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन टेस्ट। अगर TSH लिखा रहे तो इसका मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ALB लिखा रहे तो इसका मतलब होता है एल्ब्यूमिन टेस्ट। अगर ALCR लिखा रहे तो इसका मतलब होता है एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन टेस्ट। अगर CRCL लिखा रहे तो इसका मतलब होता है क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। अगर BT लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ब्लीडिंग टाइम। अगर CT लिखा रहे तो इसका मतलब होता है क्लोटिंग टाइम। अगर PT लिखा रहे तो इसका मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। अगर SGPT लिखा रहे तो इसका मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसफेरेज। अगर SGOT लिखा रहे तो इसका मतलब होता है सीरम ऑक्सैलो एसीटेट पायरुविक ट्रांसफेरेज। अगर HDL लिखा रहे तो इसका मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर LDL लिखा रहे तो इसका मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर RF लिखा रहे तो इसका मतलब होता है रिमोटाइड फैक्टर। अगर ANA लिखा रहे तो इसका मतलब होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। अगर NTCCP लिखा रहे तो इसका मतलब होता है एंटी साइक्लिक सिट्रोलिंटेड पेप्टाइड। अगर ASO लिखा रहे तो इसका मतलब होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O। अगर HBsAb लिखा रहे तो इसका मतलब होता है हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीबॉडी। अगर HBsAg
HG लिखा रहे तो इसका मतलब होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अगर HPV लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ह्यूमन पेप्लूमा वायरस। अगर HSV लिखा रहे तो इसका मतलब होता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। अगर NTHCV लिखा रहे तो इसका मतलब होता है हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी। अगर HIV लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अगर ALP लिखा रहे तो इसका मतलब होता है एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट। अगर TGL लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ट्राइग्लिसराइड टेस्ट। अगर TP लिखा रहे तो इसका मतलब होता है टोटल प्रोटीन टेस्ट। अगर TB लिखा रहे तो इसका मतलब होता है टोटल बिलीरुबिन टेस्ट। अगर DB लिखा रहे तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन टेस्ट। अगर RT-PCR लिखा रहे तो इसका मतलब होता है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि कोविड-19 के दौरान होता है। अगर MX लिखा रहे तो इसका मतलब होता है मोन्टोक्स टेस्ट। अगर TST लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। अगर FNC लिखा रहे तो इसका मतलब होता है फायर नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट। अगर PS लिखा रहे तो इसका मतलब होता है पेरिफेरल स्मेयर टेस्ट। अगर IgM या IgG लिखा रहे तो इसका मतलब होता है एंटीबॉडी MN एंटीबॉडी G। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पार्ट 2 वीडियो आपको काफी पसंद आई हो। अगर पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सब की PDF चाहिए तो आप इंस्टा पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे PDF दे दी जाएगी। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।